अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। पढ़ने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। ये हमारी आज की डायरी है। इसमें हमारा जो एसेल होगा वो होगा रिकॉग्नाइज पीरियोडिक टेबल एज अ वे ऑफ क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। हम इस चैप्टर में और इस एसेल में हम यही पीरियोडिक टेबल स्टडी करेंगे और बताएंगे कि हम इसमें एलिमेंट्स को किस तरह क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स की शक्ल में। फिर उसके बाद हमारे पास क्लास वर्क होगा पेज नंबर 46 to 48 अबव टेबल 5.1 फुल लर्न, और साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज में से। होमवर्क में आपके दो क्वेश्चन हैं, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, और सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें, हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, हाउ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज, मतलब पीरियोडिक टेबल को हम किस तरह अरेंज करते हैं। तो इसका आंसर आएगा वी अरेंज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर वेल नोन फैमिलीज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों इसका आंसर पेज नंबर 49 टेबल 5.2 खोलते हैं, उस पर मिलेगा हमें। ये देखिए बच्चों, ये जो फैमिलीज के नेम है अल्कली मेटल से लेकर नोबल गैसेस तक, ये सारी फैमिली के नेम्स करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन होगा हाउ अलॉयज आर फॉर्म्ड। तो अलॉयज क्या होते हैं, मेटल दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का मजमुआ होते हैं ताकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम इन्हेंस कर सकें। तो इसका आंसर हमें पेज नंबर 52 पर मिलेगा। पेज नंबर 52 पर अलॉय फॉर्मेशन की फर्स्ट लाइन है, मोल्टन फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर मिक्स्ड टू फॉर्म अलॉयज लाइक जर्मन सिल्वर एंड ब्रास। कि जिस तरह दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को उनकी मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई स्टेट में इसको मिक्स किया जाता है ताकि वो अलॉयज बन जाए, और इसकी एग्जांपल दो दी हुई हैं, ये हम करेंगे। बच्चे इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, मैटर के बारे में, कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं, और मैटर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ सॉलिड चीज़ें मौजूद होती हैं, कुछ लिक्विड मौजूद होती हैं और कुछ गैसेज मौजूद होती हैं। तो तो ये इनकी स्टेट क्यों मुख्तलिफ होती है, क्योंकि इसको जो बनाने वाली कंपोजिशन जो इसकी है वो मुख्तलिफ होती है। इसको बनाने वाली चीज़ें होती हैं एलिमेंट्स, वो मुख्तलिफ होती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। बच्चों ये एलिमेंट की डेफिनेशन का निशान लगा लें। एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। और यही क्वेश्चन आपका थर्ड शॉर्ट का आंसर भी होगा। वो हम एक्सरसाइज देखते हैं तो दोबारा इसका लगाते हैं। सेकंड इसमें डेफिनेशन आएगी, इसके फ़ौरन बाद एटम की डेफिनेशन आ रही है। द बेसिक पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। कि एलिमेंट का भी जो सबसे बेसिक पार्ट होता है उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स का कंपेरिजन करें तो। और हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिसमें से 92 जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग नेचर में पाए जाते हैं, और जो बाकी बचते हैं वो साइंसदानों ने खुद से प्रिपेयर किए होते हैं। नेक्स्ट लास्ट पर डेफिनेशन आएगी पीरियोडिक टेबल की। साइंटिस्ट हैव अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन अ टेबल कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। कि साइंसदानों ने एलिमेंट्स को एक टेबल की शक्ल में अरेंज किया है जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिख लेना है, डिफाइन पीरियोडिक टेबल। ये बच्चों हमारे सामने एक पीरियोडिक टेबल है। अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करें तो इसको हम पीरियड्स कहते हैं, और अगर हम इसकी वर्टिकल लाइंस की बात करें तो इसे हम ग्रुप्स कहते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स हैं, इसको सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर शो हो रहे हैं। हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। इससे नीचे ही एक बॉक्स है रिमाइंडर का, यहाँ पर आपको दो डेफिनेशंस मिलेंगी। एक आपको मिलेगी एटॉमिक नंबर की और एक मिलेगी मास नंबर की। एटॉमिक नंबर बच्चों हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और मास नंबर हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के सम को। तो ये एटॉमिक नंबर वाला जो पॉइंट है ये हमारा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं कि एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो ये जो तीनों होते हैं ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट।
कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एलिमेंट में मौजूद हैं वो इसका एटॉमिक नंबर होगा और उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बच्चों आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम एटॉमिक नंबर को देखते हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बता सकते हैं और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि उनकी अमाउंट या उनके नंबर बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा उसे मास नंबर कहेंगे और उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों आपसे एटॉमिक नंबर का और मास नंबर का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो ये 2 पॉइंट करने हैं और जो एटॉमिक नंबर वाला पॉइंट है ये हमारा 4th शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को जिस पीरियड की शक्ल में अरेंज करते हैं उसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल को हम किस हिसाब से अरेंज करते हैं, इसको हम करते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, उसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और फिर हम जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है हम एलिमेंट्स को अरेंज करते जाते हैं। सेकंड लाइन में बच्चों देखें पीरियड की डेफिनेशन है, ये निशान लगा हुआ है। द एलिमेंट्स फॉर्म हॉरिजॉन्टल रोज विच आर कॉल्ड पीरियड्स। के एलिमेंट्स जो कि हॉरिजॉन्टल रोज में होते हैं उसे पीरियड्स कहते हैं। एंड द वर्टिकल कॉलम्स विच आर नेम्ड एज ग्रुप्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसे हम ग्रुप्स कहते हैं। बच्चों हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन भी है कि कितने पीरियड्स पाए जाते हैं, तो 7 पीरियड्स होते हैं। तो पहला जो पीरियड होता है उसे हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड और जो थर्ड पीरियड होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं क्योंकि उसके अंदर 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और 4 और 5 को हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और जो 6th पीरियड होता है वो वेरी लॉन्ग पीरियड होता है और इसके अंदर 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और जो 7th पीरियड होता है उसमें 32 इसकी स्टडी करते हैं। इन द पीरियड्स एलिमेंट्स आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर, कि हम इसको कॉन्टिन्यूस मैनर में अरेंज करते हैं। देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, के 7 पीरियड हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, इट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। Second and third are called normal periods, each having 8 elements in it. 8 elements of the second period are lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen and oxygen, fluorine and neon. 8 elements of third period are sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Fourth and fifth periods are called long periods and each having 18 elements in it. Sixth and seventh periods are very long period, each containing 32 elements shown in the periodic table. ये बच्चों आपको पीरियोडिक टेबल में भी नज़र आ रहा है कि फर्स्ट को शॉर्ट कहते हैं, सेकंड और थर्ड को नॉर्मल और फोर्थ और फिफ्थ को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं और 6 और 7 को वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। चलें बच्चों एक्सरसाइज ओपन करें। तो इसमें हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन करने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, और सेकंड है व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये दोनों हम की पॉइंट से करेंगे। इसमें बच्चों जो हमारा पहले शॉर्ट का आंसर होगा वो हमारा थर्ड की पॉइंट होगा कि हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। और फिर उसके बाद जो फोर्थ की पॉइंट है वो हमारे पास सेकंड शॉर्ट का आंसर होगा द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, के वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन एलिमेंट। तो हम फर्स्ट पेज पर दोबारा वापस जाते हैं। तो बच्चों ये निशान लगा लें, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर, के एटॉमिक नंबर से क्या। इसमें देखिए बच्चों रिमेंबर का जो सेकंड पॉइंट है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। इसके बाद बच्चों पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका आंसर नोट कर लें, इन द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो बच्चों हमारा जो होमवर्क का क्वेश्चन था व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, तो आपने वो करना है। और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन था कि हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, तो 7 पीरियड्स होते हैं। और पीरियोडिक टेबल क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। इसको बच्चों आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। होमवर्क आप केपीएस के पोर्टल पर अपलोड करेंगे जहां पर आपके टीचर्स आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फी अमानिल्लाह।